अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर की बहू बोल रही हूँ। बहादुर शाह जफर तक के हर कोई इतिहास जानता है, लेकिन मैं मुगल खानदान अब तक के यहाँ तक के कैसे पहुँचा वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो बहादुर शाह जफर से जब 1857 के गदर हुई तो उनके साथ उनके 2 बेटे गए और जीनत महल गयी। जवां बख्त की भी शादी वहीं हुई। उनसे जमशेद बख्त पैदा हुए, वहीं रंगून में नजरबंद थे। उनकी शादी हमारी सास नादिर जहां बेगम से रंगून में हुई और वहीं हमारे जो शौहर थे बेदार बख्त वहीं रंगून में जेल में पैदा हुए 1920 में 22 दिसंबर को। उसके बाद जमशेद बख्त की जब इंतकाल हो गया तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि भाई वारिस तो खत्म हो गए, तो जितना भी सामान दिया वो सब मुझे वापस कर दो। जब बेदार बख्त 6 महीने के थे उनके वालिद का इंतकाल हो गया, यानी जमशेद बख्त का, और जब 9 महीने के हुए तो उनकी माँ नादिर जहां बेगम का उनका भी इंतकाल हो गया। तो उनके नाना जो थे प्यारे मिर्जा, वो सोचे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने तो सब कुछ ले लिया, अब ये बच्चे की परवरिश कैसे की जाए और कहाँ लेकर जाए। प्यारे मिर्जा जब बेदार बख्त को रंगून से छुप छुपा कर नेता सुभाष चंद्र बोस के निगरानी में हिंदुस्तान लेकर आए, अंग्रेजों से छुप छुपा कर बच्चे को संभाल रहे थे। अब उनके पास कुछ पैसे थे, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट का ऑर्डर था कि मुगल का बच्चा रंगून से निकल गया है, जिंदा या मुर्दा उसको हमारे सामने पेश किया जाए। तो प्यारे मिर्जा समझे कि बच्चे को तो मुझे परवरिश करना है, इसलिए कुछ पैसे उनके पास थे तो वो निजाम हैदराबाद के पास रख दिए कि ये पैसा आप रखिए, जब हमारा बच्चा बड़ा हो जाएगा, हमारी जिंदगी का कोई ठीक नहीं है, मैं रहूं या ना रहूं, ये पैसे उनको दे देना। तो जब बेदार साहब बड़े हुए, प्यारे मिर्जा भी गुजर गए, तो निजाम हैदराबाद के पास गए कि भैया हमारा पैसा तो दे दें। तो वो कहे मैं लूट गया, बर्बाद हो गया, मैं आपको कहाँ से दूं, मेरे पास नहीं है। तो फिर बेदार साहब छुप छुपा के अपनी जिंदगी बसर किया। जब 1947 में देश अपना वतन आजाद हुआ तो दुनिया के सामने आए। आने के बाद फिर मुझसे शादी हुई 1965 में। तो बहुत लिखने के बाद 1967 में लोकसभा की किताब में इंदिरा जी ने उन्हें HRH का खिताब दिया, हिज रॉयल हाइनेस प्रिंस मिर्जा मोहम्मद बेदार बख्त, ये लोकसभा की किताब में है। और उसके बाद ही फिर हमारा 400 रुपए पेंशन हुई। 2003 में 15 अगस्त को एक मैगजीन में छपी थी, तो अटल बिहारी जी ने देखा। देखने के बाद 2003 में 15 अगस्त को चिन्मयानंद जी से कहा कि झंडा फहराने के बाद आप कलकत्ते चले जाइए। तो स्वामी चिन्मयानंद जी जब आए मेरे पास 2003 में 15 अगस्त को जब आए, तो हमने उनसे सवाल किया कि मुझे ये चीज चाहिए। तो उन्होंने वादा किया था कि बेगम साहब अगरचे हम लोग की हुकूमत रह गई तो आपको घर भी मिल जाएगा, आपका पेंशन बनेगा, जो शान शौकत है जैसे खानदान की है उसी तरीके से रहिए। तो हो सकता है या तो हमारा नसीब खराब है या तो उनका है जो उनकी हुकूमत चली गई। ये वादा क्या था कि अगर हमारी हुकूमत रही तो आपका सब कुछ हम लोग पूरा करेंगे, लेकिन बदकिस्मती थी। और उसके बाद फिर हमने सोनिया जी को हमने खत लिखा कि मुझको में घर दिया जाए, मेरे बच्चों का पढ़ाई का इंतजाम किया जाए और हमारी पेंशन बढ़ाई जाए, क्योंकि बहादुर शाह जफर ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। जवाब आया कि ये स्वाधीनता सेनानियों को मिलता, आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। तो मैं पूछती हूँ, क्या बहादुर शाह जफर स्वाधीनता सेनानी नहीं थे? अब आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ और किस दर पे जाऊँ? ये बहादुर शाह जफर की क्या कुर्बानी जाया जाएगी? तो तपन सिकदर ने कहा कि ममता से कि टालीगंज तो आपका इलाका है। तो ममता बनर्जी 26 फरवरी को हमारे घर आई। आने के बाद मैंने एक चाय की दुकान की थी, उसी दुकान पे खड़े होकर मुझे 50,000 का अटल बिहारी जी ने चेक भेजा था और वादा किया था, लेकिन बदकिस्मती से सब कुछ खत्म हो गया। चाय की दुकान खत्म हो गई, वहाँ से रोड निकल गया। दिल्ली में एक शर्मा जी हैं, उन्होंने भी मुझे बहन बनाया, मैं उनको भाई मानती हूँ। तो वो 2009 में प्रतिभा पाटिल जी से मुझे मिलाया और दरखास्त दिया कि इनको तो 400 रुपए में कैसे गुजारा होगा, 6 बच्चे हैं इनके। तो प्रतिभा पाटिल जी ने वो 400 से मुझे 6,000 रुपया पेंशन 2010 में दिसंबर महीने से 6,000 पेंशन मिल रही है। बस वो 6,000 में गुजारा मैं कर रही हूँ।
इस वक्त मैं हावड़ा शिवपुर में रहती हूँ, एक मजदूर की बस्ती में। वो पोर्ट ट्रस्ट का एरिया है। आज 4 दिन पहले वहाँ से पुलिस आई थी, आके कही कि आप लोगों को यहाँ घर खाली करना होगा। तब आप बताएं, वो घर भी अगर चला जाए तो मैं कहाँ रहूँ? और हमारे पास इतना नहीं है कि मैं कहीं घर लूँ। 6,000 में मैं घर लूँ या फिर अपना पेट पालूं या अपना इलाज करूं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा। मैं क्या करूं? बेदार भी बहुत से दरखास्त दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। बार बार हमने कोर्ट में भी अपील की, हाई कोर्ट में भी, वहाँ से भी कोई सुनवाई नहीं। सुप्रीम कोर्ट में भी की, वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। तो मैं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? कौन सुने हमारी फरियाद? देखिए, वतन के लिए बहादुर शाह जफर ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी और अपने बच्चों को कुर्बान किया। उनके सामने उनका सर कलम करके नाश्ते के लिए दिया, लेकिन वो अल्लाह का शुक्र अदा किए। तो उनका खानदान आज अगर इस हाल में है तो ये सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है कि वफादार के लिए आज मुझे सड़क पे रहना पड़ा। क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं और किससे सवाल करूं और किसके पास मैं गुजारिश करूं कि हमारे लिए कुछ कीजिए, हमारे बच्चों के लिए किए। बेदार साहब भी यही दरखास्त देकर वो भी बेचारे दुनिया से चले गए। आज हमारे ऊपर आप हंस रहे हैं क्योंकि मैं मुगल हूँ। कल यही अंजाम आपके साथ भी हो सकता है, तो किसी के ऊपर हंसना नहीं है। ये सरकार देश को खोखला कर रही है, ये आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। आज मैं यहाँ इतने कह के खत्म कर रही हूँ कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। खुदा हाफिज, जय हिंद।